बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2 लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की, जिसमें से 58 प्रत्याशियों की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी तकरीबन 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है, जिसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं बगावत और गुटबाजी का भी डर है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अभय दुबे जी। अभय जी, 12 सीटें अभी भी ऐसी हैं बीजेपी की जो कि जिनका ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। क्या बागियों का भी एक डर है बीजेपी को, इस वजह से ऐलान नहीं किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास ही हिला हुआ है पहले दिन से। ये बात साफ समझ में आ रही थी, क्योंकि दिल्ली के लोगों की नेचुरल चॉइस भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रही, इसलिए दशकों से वो बाहर है। इस बात का आभास उनको है। यहाँ टिकटों की लड़ाई नहीं है, लड़ना नहीं चाहते लोग, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, ये परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कई उम्मीदवार आ गए। दिल्ली कैंट की अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी वहां से लड़ना चाहती हैं, लेकिन वहां पर एक और नेता हैं बीजेपी के मनीष सिंह, उनका प्रभाव ज्यादा है तो वो भी वहां से लड़ना चाहते हैं। और इसी गुटबाजी को रोकने के लिए अभी ये 12 सीटें होल्ड पर रखी है बीजेपी ने। देखिए, वहां कोई मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई आतुर है लड़ने के लिए। वहां इस बात की होड़ है कि पार्टी कह रही लड़ो और लोग फोन बंद करके बैठे हैं। ये बात हमको भी सब पता लग रही है। उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है और उससे ज्यादा हार की कगार पर केजरीवाल इन पार्टी है। उनको हार की जल्दी है, इसलिए सारे टिकट डिक्लेयर कर दिए उन्होंने। लेकिन सर, आपकी अभी भी आपकी तरफ से भी तो 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं। हम एक एक सीट पर बहुत अच्छे मूल्यांकन के साथ, और ये हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जनता टिकट निर्धारित करे। इस बार कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर रही है, इस बार विधानसभा की क्षेत्र की जनता के अभिमत से टिकट तय हो रहे हैं। पहली सीट कांग्रेस की 1 महीने पहले आई थी, 1 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक दूसरी सीट लिस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई है। इसकी क्या वजह है? मैंने कहा ना, जिनको हार की ज्यादा जल्दी, उन्होंने जल्दी घोषित कर दी। हम पूरी पुख्ता तैयारी के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। जनता का 100% फीडबैक। कई सीटों पर ऐसी स्थिति है कि जनता का अभिमत बहुत कड़े पैमाने पर उन्होंने भी मूल्यांकन किया है। समय के पहले हम टिकट डिक्लेयर सारे कर देंगे और बहुत अच्छा प्रतिसाद दिल्ली की जनता का। इंडिया अलायंस की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र में ये सवाल किया है कि इंडिया अलायंस का आखिर स्टेटस क्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव जो है वो छटपटा रहे हैं, तो क्या इंडिया अलायंस खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कह रहे हैं गृह मंत्री? ये भय क्यों है अमित शाह साहब को? ये छटपटाहट क्यों है उनको? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं है। तो केजरीवाल इन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। जिसके पास आत्मविश्वास है जीतने का, वो किसी अलायंस की बात दिल्ली में तो कम से कम नहीं करेंगे। उनको अलग अलग दलों को वो आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। ये कहना क्यों पड़ रहा है? काम किया होता तो ये कहना नहीं पड़ता, अपने काम पर ध्यान दिया होता तो ये बातें कहनी नहीं पड़ती। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है, इससे इंडिया अलायंस का आत्मविश्वास जो है वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। और 8 फरवरी को भी उन्होंने यह संदेश दिया है कि पटाखे लेकर के तैयार रहना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। महाराष्ट्र में जिस विश्वास में विष का वास घोल दिया, उसकी बात बताइए अमित शाह साहब। वहां आपने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, किसान भाइयों जिता देना, 6,000 रुपए सोयाबीन के दूंगा। दिए क्या? साफ इनकार कर दिया। बहनों 1,500 रुपए से 2,000 रुपए कर देंगे, महाराष्ट्र में जिता देना। किए क्या? बताइए। वहां महिलाएं ठगासा महसूस कर रही, किसान ठगे से महसूस कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में किया, पंजाब में वादा किया था 1,000 रुपए बहनों के खाते में देंगे, क्या किया? तो दोनों का चरित्र एक जैसा है। ये दिल्ली की जनता जान गई है। दिल्ली में सांसों का संकट है, कचरे का जमघट है, अपराधी मान मर्दन दिल्ली का कर रहे हैं। दिल्ली मां यमुना त्राहिमाम कर रही है, इतनी प्रदूषित कर दी। स्वास्थ्य की सेवाओं का यह हाल है कि हाईकोर्ट की जो सरीन कमेटी, उन्होंने कहा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया। पिछले महीने उन्होंने रिपोर्ट दी है। बदहाली और बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 प्रॉमिसेस अब तक किए हैं। दिल्ली की जनता को उसका अच्छा प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 2,500 रुपए बहनों के खाते में, 25 लाख रुपए तक का इलाज और पहली नौकरी पक्की। आम आदमी पार्टी से जब इंडिया अलायंस के स्टेटस को लेकर के हमने ये सवाल पूछा, तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी
को सार्वजनिक तौर से यह ऐलान कर देना चाहिए कि वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अलायंस दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस को प्रवेश वर्मा के घर से जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, प्रवेश वर्मा बिना सांसद के भी घर में रह रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो सार्वजनिक तौर से यह ऐलान कर देना चाहिए कांग्रेस को कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आप बताइए, आपका और भाजपा का क्या गठबंधन है? 8 मंत्री आपके जेल से बाहर हैं, उनके 25-28 बाहर कर रखे हैं उन्होंने। आप बाहर कैसे हैं? अगर साथ नहीं होते, वो कह रहे हैं केजरीवाल वापिस आने वाले हैं, ये तिहाड़ जेल पे लगा हुआ है पोस्टर, सत्ता में नहीं आने वाले। कहाँ आने वाले? तिहाड़ जेल का आमंत्रण है वो कि केजरीवाल आने वाले। अब दिल्ली की सत्ता में नहीं आएंगे, फिर जाएंगे। जो खुलासा शराब के रिपोर्ट जो मीडिया में है, अभी तो टेबल नहीं है, उसमें कितने गंभीर खुलासे हुए हैं। इस बात का खुलासा हुआ कि कार्टेलाइजेशन करने की कोशिश की, एक डिस्टिलरी प्राइस फैक्ट्री को ही सौंप दिया कि आप तय कर दीजिए शराब के दाम, उस बिक्री में कमी आई और रेवेन्यू का लॉस हुआ। एक पे एक बोतल शराब फ्री देखी है दिल्ली ने, एक शीश महल बना रहे, एक राजमहल बना। कौन कल्पना कर सकता था, जो शुचिता की राजनीति की बात करते हैं वो बियर बार बनाए, अपने घर में बार बना लेंगे, मिनी बार। शर्मसार कर देने वाले, एक पे एक बोतल शराब, परिवार के परिवार तबाह कर दिया आपने। शिक्षा की आड़ में शराब का कांड, तो एक शराब का कांड और एक इलेक्टोरल बॉन्ड, देश की जनता अब इनका मुखौटा जान गई। एक आखिरी सवाल है कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहिंग्याओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो जांच है उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को पुलिस ने नोटिस जारी किया रोहिंग्याओं के नकली आधार कार्ड बनाने को लेकर के, लेकिन वो विधायक जो है पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। तो अब आम आदमी पार्टी इस पर जो है वो अमित शाह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करी और हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रही है और अरेस्ट करने की बात करी हरदीप। देखिए, 2 बड़ी बातें हैं, आपने अच्छा किया ये प्रश्न किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल भाइयों बहनों की तुलना करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या से, और एक तरफ केजरीवाल जी फर्जी बताते हैं उनको वोट के आधार पर पूर्वांचल को। पूर्वांचल का ये अपमान पूर्वांचल नहीं सहेगा, ये डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। ये दोनों बताइए क्या साठगांठ चल रही है आपकी? अगर बांग्लादेश के घुसपैठी आए तो गृह मंत्री साहब ये क्या कर दिया आपने हाल। आप अपराध पूरे विश्व में, आप देखिए हिंदुस्तान का एवरेज पूरा जो आईपीसी का क्राइम रेट है वो 258 है और दिल्ली का 1442, पूरे विश्व में कहीं नहीं है ऐसा किसी प्रांत में। ये क्या हाल कर दिया, लहूलुहान दिल्ली को कर दिया। चप्पे चप्पे पर हत्याएं हो रही, अपहरण हो रहे, 36,000 अपहरण हुए इस दौरान, 17,000 से अधिक बलात्कार हुए। क्या बना दिया दिल्ली को आपने? तो दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। अब आप लोगों से दिल्ली की जनता पिंड छुड़ाना चाहती है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.